बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी खबर की बात, और वो है परिवर्तन यात्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी और खास बात, दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम है वो जान लीजिए। आज सुबह 11:20 पर जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे, दिल्ली से जगदलपुर। दोपहर में 1:20 पर पहुंचेंगे जगदलपुर एयरपोर्ट। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। करली पुलिस लाइन में अमित शाह पहुंचेंगे। 2:05 पर माई दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और दर्शन के बाद, पूजन के बाद 2:15 बजे सभा स्थल पहुंच जाएंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तकरीबन कार्यक्रम भले ही 2.5 घंटे का होगा, लेकिन असर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी का असर पूरी 12 सीटों पर होगा। बस्तर करली पुलिस लाइन में वो पहुंचेंगे। इसके बाद माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद और फिर शुरुआत होगी परिवर्तन यात्रा की। तो दंतेवाड़ा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। माई दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आमसभा को संबोधित करेंगे, परिवर्तन रथ को रवाना करेंगे और दंतेश्वरी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। भाजपा के लोग यहाँ आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी आएंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ क्या तैयारी है? अब पूरी तैयारी तो प्रशासन कर ही रहा है, उनकी पूजा की व्यवस्था की। हम लोग जो भी यहाँ पे जैसे आएंगे, हम लोग विशेष जो भी पूजा करने का है हमारे द्वारा जो होता है वो पूजा उनको कराया जाएगा जी। और अब उनसे इतना ही कहूँगा, पूजा संपूर्ण होने के पश्चात देवी जी से जो भी मांगना है आप मांग लीजिए और हमारी जो पूजा पाठ जो करवाना है तो हम करवा चुके, शेष कार्य आपके ऊपर है जी। तो ये राजनीतिक दल से जुड़े जो लोग आते हैं दादा, वो तो स्वाभाविक है, चुनाव से संबंधित ही मन्नत करते होंगे। हाँ, अब राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे चुनाव संबंधित आके यहाँ पूजा करें या अपना व्यक्तिगत पूजा करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। माई जी से बस इतना ही पूजा करना है और इनकी जो भी कामना है वो कामना आप पूर्ति करें, बस यही कामना हम लोग करते हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज दंतेवाड़ा से शुरू की जानी है और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। लगभग 2:05 पे ये दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और सीधे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे आम सभा को संबोधित करने के बाद जो परिवर्तन यात्रा है उसको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। मैं भी इस वक्त दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूं और देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों की चहल पहल बढ़ गई है और धीरे धीरे अब यहां पर भाजपा के नेता भी पहुंचने वाले हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 21 जिलों को पार करते हुए लगभग 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी और लगभग 45 आम सभा और 5 से 6 रोड शो भी किया जाएगा। आज अमित शाह के दंतेवाड़ा दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तो तेज हो गई है। वही कांग्रेस इस यात्रा को बता रही है कि ये जो परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस के उसको देख के किया जा रहा भाजपा द्वारा, लेकिन भाजपा अब ये चुनावी संकनात एक तरफ से कह सकते हैं आज दंतेवाड़ा से शुरू हो गई और बस्तर के 12 सभी विधानसभा में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेगी और एक परिवर्तन करने के लिए सबको एकजुट करेगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 1000 जवानों को लगाया गया। 18 आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारियों को यह पूरी जिम्मेदारी दी गई है।
दंतेवाड़ा में सुरक्षा को लेकर क्या व्यापक इंतजाम किए गए? हमारे साथ दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय जी है, इनसे बात करते हैं कि क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी सर। जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ आगमन है। उसके पश्चात यहाँ पर मंदिर में और आम सभा स्थल है जहाँ से परिवर्तन यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके संबंध में हमने जितने भी पर्याप्त सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, ट्रैफिक को हमने वहाँ बल प्लेस किया है ताकि उनका जो मूवमेंट है वो इजी रहे। साथ ही पब्लिक मूवमेंट को भी जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ डाइवर्ट किया गया है। जितने भी स्थल है जहाँ जहाँ वो विजिट करेंगे वहाँ पर हमने इनर कॉर्डन आउटर ऐसे 3 लेयर टाइप में सिक्योरिटी लगाया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। मंदिर के अलावा आम सभा के अलावा और कोई जगह सर्किट हाउस है और इसके अलावा हेलीपैड जहाँ पर वो आएंगे और जहाँ से जाएंगे। सर, कितने जवानों को तैनाती की गई सुरक्षा को देखते? कुछ आईपीएस अफसर भी तैनात? जी, लगभग टोटल आईपीएस अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी के साथ कर्मचारी के साथ साथ टोटल लगभग 1000 का बल यहाँ पर तैनात किया गया इस प्रोग्राम के लिए। देख सकते हैं कि आज जो अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दंतेवाड़ा में चप्पे चप्पे में जवानों को तैनात किया गया है। आईपीएस के अधिकारी सहित जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। और अब इंदौर से बड़ी खबर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। इंडिया अलायंस सनातन हिंदू धर्म के विरोध में है, ये उनका कहना है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हिंदू धर्म के खिलाफ ये बात करते हैं। सभी हिंदुओं को इनका विरोध करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार एक बार फिर नया मध्य प्रदेश बनाने के लिए आ रही है। तो लगातार प्रमोद सावंत मध्य प्रदेश में है, न सिर्फ जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं बल्कि बाबा का आशीर्वाद भी सबसे पहले उन्होंने लिया। अब उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार एक बार फिर नया एमपी बनाने के लिए आ रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त लगातार देख रहे हैं सर, सनातन धर्म को लेकर हमला किया जा रहा है, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्या कहना है आपका? ये इंडिया अलायंस वाले सभी लोग यानी सनातन हिंदू धर्म के विरोध में है, इसीलिए तो इस सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। मुझे लगता है कि सभी हिंदू धर्मवासियों ने इनका विरोध करना जरूरी है, ऐसे मुझे लग रहा है। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, एक बार फिर से जब वो पेरिस में हैं तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया भारत को लेकर विवाद हो रहा है, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर उन्होंने फिर से वहां पर अपनी टिप्पणी दी है। मुझे लगता है वहाँ वो इंडिया जोड़ने के लिए तो नहीं गए ना, वही वो तो हमेशा के लिए इस तरह की बात करने में माहिर है और हमेशा के लिए इस तरह की डिफरेंट बातें वो करते आ रही है। सर, G20 की हमने सफलता देखी है, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने हमको देखा है कि जिस तरीके से भारत ने मेजबानी की है। G20 के आयोजन के लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और खास करके दिल्ली डिक्लेरेशन उसकी अचीवमेंट है। और मैं गोवा का सीएम होने के कारण मैं बता देता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का गोवा डिक्लेरेशन भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, मध्य प्रदेश आप आए हैं, कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, पहले कमलनाथ की सरकार रही है और लगातार अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव तो हार चुकी है लगभग। कमलनाथ की सरकार जाके कमल की सरकार आ गई है एक बार, तो फिर एक बार कमल की सरकार ये आएगी, कमलनाथ की नहीं है, ये बात सही है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार फिर एक बार मध्य प्रदेश में नया मध्य प्रदेश बनाने के लिए आएगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, जन आशीर्वाद यात्रा भी बीजेपी निकाल रही है, क्या लगता है सर कितना बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? जन आशीर्वाद यात्रा में तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट, अच्छा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, इसीलिए तो जन आशीर्वाद यात्रा पे यानी पत्थरबाजी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वहीं उनको लग रहा है कि लोगों का रिस्पांस देके यानी बीजेपी बहुत आगे चली गई है, वहीं वो इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा पे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, पहले हमने स्टालिन का बयान देखा, अब उद्धव ठाकरे का बयान जिस तरीके से आया कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरीके से उद्घाटन होगा तो गोधरा कांड फिर से हो सकता है। ये सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए सनातन हिंदू धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, बस इतना ही। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि सभी एक दूसरे लोग के साथ मिले हुए हैं, इसलिए सनातन धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। इंदौर से बड़ा अपडेट, लव जिहाद का आरोपी अरहम खान गिरफ्तार। विजयनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का इस पर आरोप है।
निजी कंपनी में ये युवक युवती दोनों काम किया करते थे। आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन ये बात इसने प्रेमिका से छिपाई थी। जब उसे इस बात की जानकारी लगी तब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। लव जिहाद का आरोपी अरहम खान गिरफ्तार। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अरहम खान गिरफ्तार। आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसने युवती को यह बात नहीं बताई थी। ये दोनों एक ही साथ एक कंपनी में काम किया करते थे। उस दौरान करीब आए। बाद में युवती को इस बात की जानकारी लगी कि अरहम पहले से शादीशुदा है और उस पर धन परिवर्तन का दबाव अरहम की तरफ से डाला जा रहा था। ये तमाम आरोप हैं अरहम पर। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी भी इसने पीड़िता को दी थी। पीड़िता ने अपने परिजनों को ये बात बताई। मामला थाने तक पहुंचा, मामला दर्ज हुआ और अब बड़ा अपडेट ये कि आरोपी अरहम खान गिरफ्तार। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट? आरोपी अरहम खान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की जांच में अभी तक सामने आया है कि उसने धर्म और नाम दोनों बदलकर युवती से दोस्ती की, 5 स्टार होटल में झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद कहा कि ये तुम्हारी कुछ आपत्तिजनक फोटो मेरे पास में है, अगर तुमने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया तो तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसके पहले तुमको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। और इसके अलावा उसने युवती को ये बात की जानकारी भी नहीं बताई थी कि उसकी पहले से शादी है, यानी वो पहले से शादीशुदा था। हिंदू बनकर दोस्ती किया और हिंदू नाम बताकर युवती से जब दोस्ती हो गई तो उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाए। 5 स्टार होटल में जो कुछ फोटो लिए गए थे उससे वायरल करने की धमकी दे रहा था और वायरल फोटो के धमकी के नाम पर लगातार शारीरिक शोषण भी कर रहा था। युवती ने कहा वो काफी डरी हुई थी कि उसकी फोटो जो है वो वायरल ना हो जाए, इसलिए उसकी वो सारी बात मान दी गई। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि उसके जो परिवार के लोग हैं वो उनको भी ये सब चीजों की जानकारी थी, तमाम बातें उसने पुलिस को जांच में बताई है। तो फिलहाल जो आरोपी युवक है वो गिरफ्तार हो चुका है। एडवाइजरी कंपनी में दोनों काम किया करते थे, सेल्स में दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे और मूल रूप से जो आरोपी युवक है वो भोपाल का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर धार से बड़ा अपडेट आपको बता दें, भोजशाला का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। भोजशाला में अब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। हर मंगलवार को यहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है। रविवार रात मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने के कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई और उसके बाद से लगातार ये मामला गर्म हो रहा है। आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है भोजशाला परिसर और जानकारी जो अब तक मिली है कि प्रतिमा को वहां पर रखने की कोशिश की गई, स्थापित करने की कोशिश की गई, फेंसिंग को काट कर की कोशिश की गई। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अब ये लगातार भोजशाला का मुद्दा, धार भोजशाला का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। तो दरअसल हिंदू इसे भोजशाला, मुस्लिम इसे मस्जिद मानते हैं। भोजशाला में वाग देवी यानी मां सरस्वती की पूजा होती है। बसंत पंचमी पर भोजशाला को लेकर विवाद लगातार होते रहे हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं। लगातार इस वजह से, गलत वजहों से सुर्खियों में भी ये रहा है। हिंदू महासभा ने एक वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि वाग देवी का प्राकट्य हुआ है, लिहाजा वो यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा एक संगठन का दावा है, खुद को वो हिंदू महासभा बता रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इन सब के बीच हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर हो रहा है। ये वैसे भी होता है, लेकिन अब वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना के बाद मामला चूंकि गरमाया हुआ है। यह हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और तगड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। माना यह जाता है कि जब आक्रमण हुआ इस परिसर में
अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ, 1400 के करीब प्रकांड विद्वानों ने संघर्ष के बाद अपनी आहुति दी थी। तो लंबा चौड़ा इतिहास इसका है और थोड़ा बहुत ज्ञात विवादित इतिहास भी इसका है। इन सब के बीच बड़ी संख्या में लोग हनुमान चालीसा के लिए यहां पहुंच गए। नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? और मैं अगर गलत नहीं हूं तो पुरातत्व विभाग की देखरेख में है ये अभी पूरा इलाका। नवीन जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये गौशाला मुद्दा जो है चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से गरमाने लगा है। रविवार को रात यहाँ एक घटनाक्रम हुआ था। कुछ अज्ञात लोगों ने जो है गौशाला के अंदर घुसकर माँ वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिसके बाद में जैसे ही लोगों को सुबह इस बात की सूचना मिली, लोग बड़ी संख्या में यहाँ जमा हुए थे। इसके बाद में हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पहुंचे थे और प्रशासन ने भी तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए यहाँ से मूर्ति को हटा दिया था। जिसके बाद 2 दिनों से जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, शहर का माहौल भी थोड़ा सा गर्म बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो है शांति है। प्रति मंगलवार के दिन जो है गौशाला में हिंदुओं के लिए खुली रहती है। हिंदू लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। इसी क्रम में आज भी सुबह से ही गौशाला जो है वो खुली हुई थी और सुबह से ही लोग यहाँ पहुँचने लगे थे। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और पूरा आयोजन जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसके साथ ही जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी यहाँ किए गए थे। 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ थी। गौशाला के बाहर जो है पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में जो है सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद थे। इसके साथ ही अंदर गौशाला के जस्ट सामने जो है वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था थी और गौशाला के अंदर और गौशाला की छत पर भी सुरक्षा व्यवस्था थी। साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पे लगाए गए थे और सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो कुल मिला के अभी शहर का माहौल जो है वो शांत बना हुआ है, सौहार्दपूर्ण है और काफी अच्छी स्थिति है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भोपाल से। कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक के बेटे ने जमकर उत्पात मचाया है। उत्पात क्या, गुंडागर्दी से कहिए। यासीन मलिक इसका नाम है। गैंगस्टर मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक, बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। घर में घुसकर यह हमला किया गया है। पीड़ित के बेटे से आरोपी का विवाद हुआ। विवाद क्यों हुआ? तेज रफ्तार से यासीन गाड़ी चला रहा था, इस तरह की जानकारी मिली। इसके बाद यासीन अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा। घर के बाहर ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, उन पर हमला कर दिया। साथी ने बेसबॉल का बैट लाकर दिया और फिर मारपीट भी एक बुजुर्ग से की गई। ये गैंगस्टर के बेटे। तलैया थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।